Well, I have put it in recording mode. I welcome officially you all in today's session. Let me share my screen and a quick confirmation that you all can see my screen. Is my screen visible to you? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके फाइन. सो आज का जो एजेंडा है मीटिंग का वो यही है कि हम लोग आयरन कॉन्डोर को एक सही ढंग से देखने का कोशिश करेंगे. ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है. उसको उसके पहले हम रिकैप करेंगे सुबह जो हमने पढ़ा था, जो देखा था हमने. डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी जो है उसको रिकैप करेंगे, डिसाइड करेंगे एक रेंज, एक लॉजिकल आइडेंटिफाइबल रेंज जहां पर हम प्ले करना चाहते हैं आयरन कॉन्डोर के साथ विथ डेल्टा न्यूट्रलिटी. और ये रेंज हम डिसाइड करेंगे वोलेटिलिटी कैलकुलेशन की मदद से. ठीक है. और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस पूरा ट्रेड को हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं, so that our understanding becomes solid before entering into the live market, right? So यही हमारा पूरा आज का एजेंडा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली इंक्रीज द वॉइस. सो वॉइस ठीक है सबको? एक बार क्विक चेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि कईयों को ठीक नहीं लग रहा है. एनीवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट. ऑलराइट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक क्विक रिकैप हो जाए तो सुबह हमने जो सीखा था वो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा जो वो ग्रीक है, जो जिन ग्रीक के मदद से हमने सुबह एक ट्रेड बनाने का कोशिश किए थे. व्हाट इज द ग्रीक दैट वी हैव टेकन इन द मॉर्निंग इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रेड? इट्स डेल्टा, राइट? सो वी हैव रैंडमली चोजन 4 स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, जहां पर हमने एटीएम पर सेल किया था और आउट ऑफ द मनी 500 जाके बाई किया था. और ये 4 लेग्स जो स्ट्रैटेजी बन के तैयार हुआ था वो हुआ था एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, जहां पे हमने डेल्टा के ऊपर काफी नजर रखा था ताकि हमारा डेल्टा न्यूट्रल रहे पूरा ट्रेड में, राइट? तो यही पूरा एक्सरसाइज हमने सुबह किया था. और इसके मदद से हमने देखने का कोशिश किया कि वो पूरा ट्रेड में हाउ मच कैन बी आवर मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड व्हाट इज आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट? तो ये पूरा चीज हमने कैलकुलेट करके देखा था रैंडमली. So it was an example only. There was no name of the trade. It was a random trade in order to make you some hint about the delta neutral trading. Now, अभी हम जो करने जा रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से आयरन कॉन्डोर जो स्ट्रैटेजी है उसको हम सीखने जा रहे हैं. बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे बट बहुत जल्दी देखेंगे, as it is a very short class as well as it's a refresher kind of class. जिनको भी मतलब उतना समझ में नहीं आएगा वो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं. यू ऑल विल बी अगेन गेट अ चांस टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. बट समझने का कोशिश कीजिए, ऐसा भी कुछ ज्यादा भारी भरकम चीज नहीं है. ठीक है. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने 4 लेग का एक स्ट्रैटेजी बनाया था, वो 4 लेग का जो स्ट्रैटेजी में हमने रेंज कुछ भी नहीं डिसाइड किया. पर ये डेल्टा न्यूट्रल जो स्ट्रैटेजी हमारा है, जो हम प्ले करना चाहते हैं, उनमें एक रेंज अगर लॉजिकली हम डिसाइड कर पाए जहां पर हमारा एक सेफ्टी नेट बना रहे, तो हमें आसानी होता है ये समझने के लिए कि हम कितना देर तक उस रेंज में टिके रह सके, राइट? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड द रेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वोलेटिलिटी कैन हेल्प अस इन ऑर्डर टू डिसाइड द रेंज. ठीक है. तो वोलेटिलिटी की मदद से हम एक एक करके चीजों को समझेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि पहले तो आप जिन जिन जो को लोगों को ये पता है कि वोलाटिलिटी की मदद से हम जो ट्रेड बनाते हैं, तो हम ट्रेड बनाते हैं मेजरली 2 इंस्ट्रूमेंट में, जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. बट मेजरली हम यही बोलते हैं कि आप निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी पर ट्रेड बनाइए. वाई? डू यू नो वाई वी टेल दैट इंस्टेड ऑफ निफ्टी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाइए? इफ एनीबडी हैज एनी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सेम, कैन यू प्लीज राइट इन चैट बॉक्स दैट बैंक निफ्टी पर क्यों ट्रेड बनाते हैं? राइट. तो बैंक निफ्टी पर हम ट्रेड इसीलिए बनाते हैं कि बैंक निफ्टी इज हाईली वोलाटाइल, राइट? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हम जो बोलते हैं कि निफ्टी का अगर मान लीजिए कि निफ्टी का वोलाटिलिटी और इंडिया विक्स चल रहा है 20 इज द इंडिया विक्स और वोलाटिलिटी, तो बैंक निफ्टी का कितना वोलाटिलिटी हम लेना चाहेंगे? इसको एक परसेंटेज से हम डिसाइड करते हैं, 20% या 25% मोर. Now here is the catch. Here is the catch. Now, hold on. Why 25% and why not 27%? Why 20% and why not 23%? Do you have any idea about that? कि ये तो लॉजिकल होना चाहिए ना, 20% या 25%. डू यू हैव एनी आइडिया दैट हाउ वी हैव लैंडेड इनटू द डिसीजन दैट इट विल बी 25% और 20% हायर? कैसे? हाउ? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? सो वो लॉजिक मैं आपको आज दिखाऊंगा. There is no approximation, Esha. There is a solid logic should be there.
historical data. No, we will go about with the current data. So it's a very quick thing that I want to make you understand. So first of all, let me go to the sensible, right? सेंसिबल पर हम जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी से कितना ज्यादा है और क्यों है वो हम समझने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? हाँ, अभिजीत त्रिपाठी इज एब्सोल्युटली राइट. वी विल कंपेयर बोथ the IVs and we will decide that which IV is more. That's what the exercise is all about. I am going to do. So first of all, हम एक एक्सपायरी डिसाइड करेंगे जिस एक्सपायरी में हम ट्रेड लेने वाले. तो मेरे हिसाब से अभी 29 एक्सपायरी सही रहेगा, क्योंकि ये बस सामने ही है, एक वीक का एक्सपायरी है, 7 डेज अभी आपके हाथ में है. तो 29 मई का जो 7 डेज वाला एक्सपायरी का एक ट्रेड मैं बनाने का कोशिश करूंगा और देखूंगा कि इसमें बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी कितना परसेंटेज मोर. ठीक है, तो राइट नाउ आई हैव सिलेक्टेड निफ्टी. ओके, निफ्टी का एक्सपायरी है 30th में इज द निफ्टी एक्सपायरी. सो निफ्टी का आईवी कितना है पहले तो ये चेक करेंगे. आईवी चेक करना इधर से आता है आपको. देयर इज अ पोर्शन विच इज कॉल्ड वेगा एंड आईवी इज अ सेपरेट थिंग. इफ यू कैन सी आईवी इन योर सेंसिबल चार्ट, आप इधर से देख सकते हैं. ठीक है, व्यू ऑल कॉलम में जाएंगे, सॉरी ब्रिक्स व्यू में ही जाएंगे, तो देखता हूँ, देख लेते हैं. तो ब्रिक्स व्यू में आप जाएंगे, इधर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो इधर आईवी को आपका ओपन करने का एक ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, तो आईवी को आप ओपन कीजिएगा. तो वी विल जस्ट कंपेयर आईवी टू आईवी. तो निफ्टी आईवी अभी 30th मई का कितना है, 11.9. ठीक है, वी विल राइट 11.9. ठीक है, निफ्टी इज 11.9 एंड बैंक निफ्टी, लेट्स चेक बैंक निफ्टी नाउ. सो बैंक निफ्टी कितना है बैंक निफ्टी is 15.2. Now, can you please tell me that how much percentage it is higher than Nifty? Let's say it is 12 and 15. So how much percentage it is higher than Nifty? Bank Nifty is higher than Nifty. What is the percentage difference? Percentage, Rakesh, it is not the number. Tell me the percentage. Approximately 30%, 25%. Yes, 25%. It is 3 is the number that is more. So 3 divided by 12 कितना होगा देखते हैं. Let us check it in the calculator. So 3 divided by 12 equal to 25 multiplied by 100. So it's 25% more. Perfect. So अभी ये जो एक्सपायरी हमने सिलेक्ट किया है बैंक निफ्टी 25% मोर हमारे आईवी को लेना है, विक्स को लेना है. ठीक है, नाउ वी विल गो बैक इनटू आवर मेन कैलकुलेशन पार्ट विच इज इंडिया विक्स. तो अभी इंडिया विक्स कितना चल रहा है, 21.5. ठीक है, तो 21.5 इज द इंडिया विक्स. इंडिया विक्स डिनोट करता है निफ्टी को. ठीक है, तो 21.5 इज द इंडिया विक्स. ठीक है, तो 21.5 अगर आपका इंडिया विक्स हो गया तो आपका ये बैंक निफ्टी का कितना होना चाहिए. इफ यू एड 25% मोर टू दैट, 21.5 इंटू 25% मोर इक्वल टू 27, राइट. फैंटास्टिक. तो बैंक निफ्टी का रेंज हमारा निकल के आया जो है 27, राइट. 27 बैंक निफ्टी का जो वोलेटिलिटी निकल के आया वो है फॉर द एक्सपायरी ऑफ 29th May. So we have got a reference point. That 27 is the reference point that we need to calculate the bank nifty volatility for the expiry of 29th May. Perfect. Now we will go to the another section which is the volatility calculator section. ठीक है, तो अभी ये जो हम ट्रेड लेने वाले हैं इसमें कितना दिन बाकी है. इफ यू लुक एट द डेज दैट इज रिमेनिंग टू एक्सपायर इज 7 days. तो हम मान के चल सकते हैं कि एक वीक का अगर हम रेंज निकाल सके तो दैट कैन बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस टू हैव अ रेफरेंस रेंज so that we can deploy our trade, right? सब कोई मुझसे सहमत है कि 7 days का रेंज निकालने से ये जो ट्रेड है आपको एक सेफ्टी दे सकता है. प्रवीण भाई has actually calculated the whole thing. Now, for the sake of the group, we will calculate it again. Okay. So, and check that whether Praveen bhai is right. Great. So, we will go to the calculator again. So, सबको अगर ये calculation आता है कि कैसे ये calculation किया जाता है, तो that's great. Otherwise, मैं यही बोलना चाहूंगा कि this is the formula that with the help of this formula actually we calculate the overall volatility, right? So yearly volatility वो होता है जो आपको इंडिया विक्स दिखता है.
तो इंडिया विक्स अभी क्या है 21.5, right? 21.5 is the annual volatility that we have checked from our option chain, right? 21.5. So that means Nifty can go in either direction, either up or down 21.5% within a bracket of 1 year from now, considering all the factors that are happening right now in the market. So that is the whole thing that India VIX tells us. ठीक है, तो अभी इंडिया विक्स देख के हम ये बोल सकते हैं कि पूरा साल में निफ्टी कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। परफेक्ट। तो अभी आपको ये 21.5 मिल गया जो है ईयरली, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका एनुअल वोलेटिलिटी यही निकल के आएगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली अगर करेंगे तो ईयर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका हाफ ईयर निकल जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 करना होगा और उसको एनुअल वोलेटिलिटी के साथ डिवाइड करके वो फैक्टर को एनुअल वोलेटिलिटी के साथ डिवाइड करके जो आएगा वो आएगा आपका हाफ ईयरली वोलेटिलिटी रेंज। ओके, सो लाइक दिस ओनली वी विल गो टू द वीकली थिंग। ठीक है, वीकली निकालने के लिए आप अगर देखिए तो एक ईयर में टोटल ईयर में 52 वीक्स आता है, तो हम वही करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 52 so that we can get a factor. Now with this factor we will divide annual volatility. So annual volatility is 21.5 in case of Nifty, but in case of Bank Nifty we have come to know that it is 27, right? So 27 we will write here. It is the calculator. I will give access to this calculator to everyone. Now we have taken the weeks to expiry as 1. Okay, now the volatility is automatically gets calculated and it is 3.74. Now check whether Praveen Bhai was correct. Yes, Praveen Bhai was absolutely spot on. So it is 73.74 or 75. You can take anything. So we will take 3.754 as a volatility for 1 week for that expiry of 29th of May. ठीक है, तो अभी हम रेंज कैलकुलेशन करने वाले। निफ्टी स्पॉट अभी किधर, बैंक निफ्टी स्पॉट और एटीएम अभी किधर चल रहा है 29 में एक्सपायरी विच इज 48,100, राइट? तो हमारा जो रेंज निकल के आएगा बैंक निफ्टी का, अभी एटीएम है आपका जो है वो है 48,100 पर। ठीक है, तो कॉल साइड में व्हाट कैन बी द रेंज एंड पुट साइड में व्हाट कैन बी द रेंज, यू प्लीज हेल्प मी कैलकुलेट। प्लीज anyone calculate and give me the range in the chat box so that I can understand. 3.774 is the volatility, but you give me the range that ऊपर कितना दूर जाके हम बेचे कॉल को और नीचे कितना दूर जाके हम बेचे पुट को। Akhil Sharma is saying 49,900, 46,300. Perfect. Some more answer. अगर कोई कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन करना जानते तो कोई दूसरा कोई भी आंसर दे कि what can be the range. Otherwise I'll just find out another range. 49,900 call side. Okay, Saikat, and put side cannot calculate. Fine, fine. Is same. Okay, so let me just calculate it. कोई बात नहीं, ऐसा बड़ी बात नहीं है, बस हम इसके साथ ये जोड़ेंगे। आप देखते जाइए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ये जो रेंज है आपका वो एटीएम के साथ हम लोग इसका 3.74% जोड़ेंगे, दैट्स इट। ठीक है, $49,898, राइट, एंड 46,300। ठीक है, राउंड फिगर में यही निकल के आ रहा है 49,900 एंड 46,300। सो नाउ ये दो जो लेग हमको मिला है, ये दो लेग हमको सेल के लिए मिला है। नाउ विल गो टू द ऑप्शन चेन अगेन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 49,900 एंड 46,300। ठीक है, सो 49,900 का वैल्यू है इधर, आप अगर देखेंगे तो वो है 19.65। एंड ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, पूरा कैलकुलेशन के बाद भी आपको डेल्टा न्यूट्रल करना ही करना है, राइट? सो 49 नाउ था 9,900, 19.65, so 19.65, and the delta value of this call the delta value of this call is 0.05. So I'll write it there.
0.05, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक साइड का कैलकुलेशन। नाउ विल गो टू द पुट साइड। इट इज सीई साइड एंड इट इज पीई साइड, ठीक है। सो पी साइड में भी आप सिमिलर तरीके से देखेंगे कि 40 सॉरी रेंज जो था 46,300 था। 46,300 का प्राइस क्या है एंड 46,300 का डेल्टा क्या है। 46,300 का प्राइस है 34 रुपीज एंड डेल्टा है 0.06। 34 रुपीज एंड 0.06, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो 0.01 का डिफरेंस है ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से डेल्टा न्यूट्रल ही हो। अभी हम देखेंगे ये जो प्राइस हमको मिला है इससे कम प्राइस में, और ये डेल्टा वैल्यू जो हमको मिला है इससे कम डेल्टा वैल्यू का एक एक करके कॉल और पुट बाई करना है, राइट। ये हमारा दो सेल लेग तैयार है, ठीक है। अभी हमको दो बाई लेग तैयार करना है जो हमको प्रोटेक्शन दे, ठीक है। इतना तक सबको क्लियर है कि हमने कैसे ये डिसाइड किया कि 8,100 पर अभी मार्केट एटीएम पर चल रहा है, तो हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सी सिलेक्ट करना है एंड पी सिलेक्ट करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ आई कैलकुलेटेड द होल थिंग एंड लैंडेड अप to this conclusion that 49,900 and 46,300 is the strike price that we need to sell, right? कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाई भी करते हैं टोटल स्ट्रैटेजी को एक प्रोटेक्शन देने के लिए। तो बाई जैसा हम कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर तो आपका जो प्राइस आपको मिल रहा है उससे कम आपको मार्केट को देना है, राइट। स्पीड डाउन प्लीज, ओके, ठीक है। सो अभी आपको जो मिला है उससे कम आपको मार्केट को देना है, तो आपको 34 रुपीज इधर मिला था पुट साइड में, ठीक है, जो 46,300 का पुट साइड था, तो उससे थोड़ा कम आपको देना है। तो मे भी मान के चलिए कि 500 पॉइंट्स ऊपर जाके आप कोई भी बाई कर रहे हैं, राइट। तो 500 फ्रॉम दिस डिस्टेंस विल बी 46,000, हाउ मच, 1 2 3 4 5, ठीक है। 45,800 इज अ परफेक्ट 500 पॉइंट डाउन इन द पुट साइड। सो 45,800, द प्राइस इज 18.5। 45,800, प्राइस इज 18.5, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एक बाई लेग पी साइड, एंड सिमिलरली वी विल सी दैट व्हाट सी साइड वी कैन टेक इन ऑर्डर टू हेज द एंटायर पोजीशन। नाउ सी साइड में हमने जो लिया था वो था 49,900 पे, राइट। तो 49,900 से 100 में हमको मिला था 19.6। Listen, Tripathi ji, yes, definitely, certainly I will repeat. Just be with me. Just let it finish and I'll repeat again. So 49,900 plus 500 points. So it will be 50,400. So, okay, 50,400, 9.35. 50,400, 9.35। सो 9 ही पकड़ के चलते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड बन के रेडी है। अभी दो चीज हमको और एक चीज और लेना है, वो है डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू ऑफ 50,400 इज 0.02। डेल्टा वैल्यू ऑफ कॉल साइड इज 0.02, ठीक है। और डेल्टा वैल्यू ऑफ पुट साइड भी हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। पुट साइड में हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था 45,800 का, सो 45,800 का जो डेल्टा है वो है 0.04, ठीक है, 0.04। नाउ इधर एक कैच है, वो है कि हमने डेल्टा के आगे कुछ भी नहीं लगाया, ना इधर माइनस और प्लस, नॉट प्लस। तो वही हम लगाने वाले, जो सी बाई है वो प्लस रहेगा, जो सी सेल है वो माइनस में रहेगा, ठीक है। और जो आपका पुट सेल है वो रहेगा पॉजिटिव में, जो आपका पुट बाई है वो रहेगा माइनस में, ठीक है। एग्रीड एवरीवन। सो हम देखेंगे कैलकुलेशन की मदद से ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी जो है बन के हमारा तैयार है। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी क्या डेल्टा न्यूट्रल बना है कि नहीं बना है, वही हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है ये
तकरीबन डेल्टा न्यूट्रल ही है, क्योंकि 0.01 मीन्स इट्स अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड। ठीक, तो हमने ये पूरा ट्रेड जो किया इतना तक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो यू कैन आस्क, आई कैन रिपीट। ओके, ऑलराइट। सो Tripathi ji was saying to repeat that how I have landed to 3.75. So Tripathi ji, for you, I am repeating the same again. Riddhi, why few rows show a lock in sensible? So few rows जहाँ पर आपका sensible में lock दिख रहा है वो restricted है, तो उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसमें हाई बीड ऑफर स्प्रेड मिलेगा आपको, जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और ये ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपको बहुत बड़ा स्लीपेज आ सकता है, जो हम बाद में समझेंगे। अच्छा, ये लास्ट स्टेप न्यूट्रल डेल्टा। यस मैडम शीतल जी, अगर यू कैन सी दैट एंटायर ट्रेड इज डेल्टा न्यूट्रल। सो वी हैव टेकन सच स्ट्राइक प्राइसेस जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा वैल्यूज है वो नियर और सिमिलर हो, ताकि हमारा पूरा ट्रेड जो है डेल्टा न्यूट्रल बन के रेडी हो जाए, राइट? Should we not see the latest trend or just go by the VIX calculation? Yes, VIX is the latest trend because VIX changes in every moment, right? So how market will behave according to that, VIX will change its, its number. So right now, whatever VIX or whatever volatility we can actually see in the market is the volatility 21 is for the for certain purpose. It's a special period that is happening in the Indian market. You can say it's election period and it's a special session which comes once in 5 years. So the volatility gets derived from that only. Okay. So anyways, I'm just repeating this overall concept once again for the sake of the group, that how I have calculated the volatility. Okay. I have taken the India VIX first. So taken India VIX, which is 21.5. Okay. I have written it down 21.5 in this, and we have calculated that Bank Nifty is 25% more volatile than Nifty. So if you add 25% more to 21.50, it will come as 27. Okay. So now our days to expiry that we are targeting to deploy a trade on is 29th of May. So 29th of May होने में हमको 7 days का अभी बफर है, हमारे हाथ में 7 days है। तो 7 days के लिए हमको एक रेंज निकालना है, जो हम इस वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स की मदद से, विक्स कैलकुलेटर की मदद से हम निकालना चाहेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का विक्स जो है हमने लिखा इधर 27, एंड विक्स टू एक्सपायर इज 1 week, दैट इज इन आवर हैंड, विच इज अबाउट टू एक्सपायर। ओके, सो फैक्टर हमको निकालना है, जो फैक्टर निकल के आता है इट इज ऑटो कैलकुलेटेड, एंड 7.2 इज द फैक्टर दैट वी हैव कम टू। सो फैक्टर कैसे हमने निकाला, वो फैक्टर हमने ऐसे निकाला, जहाँ पे ये वीकली का जो है स्क्वायर रूट ऑफ 52 किया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 अगर आप करेंगे तो आपको जो फैक्टर मिलेगा वो है 7.21। नाउ वी विल डिवाइड 27 by 7.21, and that's how we have landed to 3.74. So this is the thing, that 3.74 is the volatility that we can consider for a week in case of Bank Nifty. So यही हमने कंसिडर किया, और हमने कैलकुलेट करने का कोशिश किया कि अगर स्पॉट आपका 48,100 पे चले, तो इफ यू ऐड 3.75% विथ दिस स्पॉट, तो ऊपर और नीचे का कौन सा रेंज है जो बन के रेडी होता है। तो ग्रुप as group has suggested and I calculated, the range is C side 49,900 and P side 46,300. These two are our sell legs, right? तो ये दोनों हमारा सेल लेग है जो हमने सेल किया है, और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने दो बाय भी किया है, जो हमारा है 50,400 एंड 45,800, जो भी हमने डिसाइड किया 500 पॉइंट बाहर जा। तो ये टोटल जो ट्रेड कंपोजिशन है, ये कंपोज करने के लिए हमने दो चीज को कभी नहीं भूला। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज दैट वी आर ट्राइंग टू get some profit out of the trade. So the price that we are gaining and the price that we are paying, so paying price should always be lesser than what price we are getting, right? तो हमने जो सेल करके जो हमने लिया था वो है 19.65 इन द कॉल साइड एंड 34 इन द पुट साइड। तो इससे कम ही हमने जो बाई लेग्स है वो उस पे दिया। तो पी साइड में हमने दिया 18 रुपीज, सी साइड में हमने दिया 9 रुपीज, ठीक है। एंड अगर आप देखिए डेल्टा वैल्यूज को, तो डेल्टा वैल्यूज को भी हमने कंसिडरेशन में रखा,
जब भी हमने ये ट्रेड डिसाइड किया कि व्हाट स्ट्राइक प्राइस टू टेक। ओके, तो हमने 0.05 का 0.05 का कॉल है जो सेल किया, 0.06 का जो पी है उसको सेल किया, एंड पी बाई किया 0.04 का, और सी बाई किया हमने 0.02 का। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन सम किया मैंने और देखा कि 0.01 जो है वो निकल के आ रहा है हमारा पूरा डेल्टा, पोजिशनल डेल्टा बोलते हैं उसको। तो ये पोजिशनल डेल्टा हमारा निकल के आता है 0.01, विच इज काइंड ऑफ अ डेल्टा न्यूट्रल स्टेट। ओके, तो ये पूरा स्ट्रेटेजी आपका बन के रेडी हो गया। जो हम आज करने वाले थे वो है कैलेंडर आयरन कॉन्डोर का एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी का एक कॉम्पोजिशन, एक डिप्लॉयमेंट हमने कर दिया। ठीक है, तो हमने रिकैप कर लिया, हमने रेंज डिसाइड कर लिया विद द हेल्प ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमने सीखा, कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो हमने देखा, एंड पेपर ट्रेडिंग का टेम्पलेट इज द लास्ट थिंग दैट आई एम अबाउट टू शो यू, ताकि आपने जो भी देखा अभी तक वो पेपर ट्रेडिंग टेम्पलेट में डाल के आप एक प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, ओके, सो नाउ अभी तक जितना भी मैंने बोला, किसी को अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट टेल मी, आई एम रेडी टू रिपीट अगेन एंड अगेन फॉर यू। Okay, Sumit, now let me just answer some of the questions that came in the chat box. Sumit Bharadwaj is saying, sir, we will calculate the range on the basis of ATM or spot price. On the basis of ATM, you can calculate the range. Okay, just like I calculated on the basis of range. I mean ATM. Okay. Puneet ji is saying, sir, in this trade, delta is automatically coming to be neutral for the selected range. How to make it neutral if it does not become zero automatically? सी कोशिश करेंगे कि डेल्टा न्यूट्रल ही रहे। अगर आपका दो एक या एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर या नीचे जाना पड़े तो यू गो देयर एंड मेक दिस ट्रेड अ डेल्टा न्यूट्रल trade. Okay, so the basic purpose or the main focus of this trade is to make it a delta neutral trade, right? Risk reward is very high. Varunji, risk reward is very high, certainly, because I have composed this overall trade based on the volatility factor that we have calculated, right? So if you find that risk reward is not in your favor, so you can I mean compose it in such a way that risk reward becomes in your favor. Okay, so या आपके हाथ में है कि आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से चलना चाहते हैं या आप सेफ्टी के या वोलेटिलिटी जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। ओके, राइट। शिफाली जी सेइंग, सर बाई लेग्स भी रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया किया है? नो, बाई लेग्स रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं किया। वही मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर वही किया कि देखिए हमने 500 पॉइंट्स बाहर जाके जो है वो बाई लेग लिया है, तो जितना दूर आप बाई लेग को लेंगे या डिप्लॉय करेंगे उतना ही आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो बिगड़ता चला जाएगा, उतना ही खराब रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और जितना हम पास आते जाएंगे टूवर्ड्स द सेल लेग्स, उतना ही आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होते जाएगा, बट आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर आपस में कोरिलेटेड है, प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज योर रिस्क रिवार्ड। तो ये पेपर ट्रेडिंग करने का यही मकसद है, बस आपको ये समझाना, ताकि आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस लेके, डिफरेंट बाइंग लेग्स लेके ये समझ समझ पाए कि कौन सा लेग लेना आपके लिए सुटेबल है, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो मैं लास्ट लास्ट में यही बोलूंगा एक इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, आप एक ही चीज डिसाइड कीजिए कि मैं 3:1 रिस्क रिवार्ड में कंफर्टेबल हूँ। तो उसी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप पेपर ट्रेड करते जाइए फॉर नेक्स्ट सर्टेन ट्रेड्स। ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि ये रिस्क रिवार्ड आपके माइंड में पूरा का पूरा बैठ रहा है एंड यू आर कंफर्टेबल विद द रिस्क रिवार्ड। ओके, so Praveen bhai is saying what is calendar spread, we'll come to that. Now today's class is for iron condor. Okay, ठीक है, तो some more question. Call delta Q, सूर्यकांत हेम्ब्रम is saying कॉल डेल्टा क्यू, डेल्टा तो सब में होता है, कॉल में भी होता है, पुट में भी होता है, तो सिमिलरली कॉल में भी डेल्टा आया। ओके, शुभम जी सिंह, सर ये जिस दिन एग्जीक्यूट करना है उस दिन का विक्स के हिसाब से कैलकुलेट करें या एवरी थर्सडे को ट्रेड इनिशिएट कर देना है? नहीं नहीं, आप जो दिन डिसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम आज एक ट्रेड अभी ले रहे हैं, तो अभी मार्केट तो बंद है, तो अभी हमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है जहाँ पे विक्स चल रहा है उसके हिसाब से आप एक बनाइए। बट ये भी हो सकता है आप बनाए और 5 मिनट बाद आप जब डिप्लॉय करने गए ट्रेड को तो विक्स थोड़ा सा चेंज हो, उसमें घबराने का कोई बात नहीं। ठीक है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उतना चेंज, उतना ज्यादा चेंज अगर ना हो तो आप कीजिए। अभी 5% अगर विक्स चेंज हो जाए तो रिकैलकुलेट एंड रीडिप्लॉय। ओके, राइट। तो वाई 500
is a, there is no logic behind why 500 is taken. It is, you can say it is a random take. तो 500 लेके मैंने यही देखने का कोशिश किया कि ये जो ट्रेड कॉम्पोजिशन है ये मैं आपको सिखाने का कोशिश किया। आप इसमें 200 पॉइंट बाहर जाके, 300 पॉइंट बाहर जाके या 1000 पॉइंट बाहर जाके भी ले सकते हैं। जैसा जैसा आप सेल लेग के पास में आएंगे वैसा आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जाएगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा होते जाएगा। जैसे जैसा आप बाहर दूर चले जाएंगे, फार चले जाएंगे फ्रॉम द सेल लेग्स, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ता चला जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी हाई होते जाएगा। ये आप खुद ही पेपर ट्रेड करके एक एक करके देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सिचुएशन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द बाई लेग्स यू आर चेंजिंग, राइट। तो दिनेश जी, आई गेस दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस एज वेल। सो सुमन मुखर्जी से हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसका ही वोलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे, राइट राइट। निफ्टी का वोलेटिलिटी आपको कैलकुलेट करने का मतलब विक्स तो रेडी है, बैंक निफ्टी का बस आपको जितना परसेंटेज डिफरेंस होगा उतना परसेंटेज ऐड ऑन करना है, दैट्स इट। सर 7 डेज का विक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेम रखेंगे क्या? 7 डेज का विक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि विक्स का जो कैलकुलेशन हमने किया था, मैं एक बार सबको दिखा देता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दो अलग चीज है। बैंक निफ्टी का जो वोलेटिलिटी है वो हमने 27 हमने कैलकुलेट करके निकाला, ये कहीं से हमको दिखा नहीं। बट निफ्टी का जो वोलेटिलिटी है वो हमको दिख रहा है इधर ऑप्शन चेन में, विच इज रिटन ओवर देयर, विच इज इंडिया विक्स 21.5। तो अगर आप निफ्टी का वोलेटिलिटी और रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 21.5 इज द नंबर दैट यू नीड टू कंसीडर। ठीक है, तो 21.5 अगर आप लेंगे, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी 1 वीक का करेंगे तो निफ्टी का वोलेटिलिटी निकल के आएगा 2.98। बट वेयर एज बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी जो निकल के आया वो है 3.7। ठीक है, तो सेम रेंज तो नहीं है संजय जी, ये डिफरेंट। सर बाई प्राइस मस्ट बी लेस देन द सेल प्राइस। यस सर्टेनली, अदरवाइज कैसे प्रॉफिट होगा सर्वराज जी? You will not make profit if your buy leg is bigger than your sell leg, right? तो सर डेल्टा की कितनी वैल्यू को न्यूट्रल माना जा सकता है? डेल्टा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रल मींस जो आपका डेल्टा का पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट्स है, डेल्टा का ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के आपको एक डेल्टा न्यूट्रल स्टेट में आना है जो नियर टू जीरो हो। ठीक है, वो उसी को हम डेल्टा न्यूट्रल बोलते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकता है। Punit ji is saying, sir, can we calculate the max versus max profit one can incur in this trade? Definitely, I will come into that when I will describe the paper trade. Just let me take some questions and I'll jump into paper trading section. विजय वर्मा is saying, sir, हमें आयरन कॉन्डोर को वीकली पर अप्लाई करना चाहिए, मंथली पर? ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है विजय वर्मा जी। तो मंथली एंड वीकली बोथ पीपल आर डूइंग एंड गेटिंग गुड रिजल्ट्स। मैं तो ये बोलूंगा कि मंथली और वीकली आप दोनों पर डिप्लॉय करके देखिए जब तक पेपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी ये बहुत वोलाटाइल सिचुएशन है, ये खास मौका है आपके लिए पेपर ट्रेड करके एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, जो 5 इयर्स में एक ही बार आएगा और आपके लाइफ टाइम में बस मौका कुछ ही मिलेगा। तो इन दिस स्टेट, इन दिस पीरियड, यू ट्रेड, टेक पेपर ट्रेड एज मच एज पॉसिबल टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट। Abhishek Gupta is saying, according to volatility and range calculation, market movement is 3.75% either both side expiry in this week certainly we have calculated, ऐसे जैसे आप देख सकते हैं अभिषेक गुप्ता जी, हमने जो कैलकुलेशन किया 3.75 वो फॉर 1 वीक के लिए है। हमने देखा था कि हमने जो 29 मई का एक्सपायरी ले रहे हैं वो 7 डेज टू एक्सपायर है, तो इसी हिसाब से हमने जो रेंज है वो कैलकुलेट किया। वो अगर 1 मंथ होता तो देयर विल बी सर्टेन मीन चेंज। मंथ टू एक्सपायर अगर 1 कर दे तो आप देखिए वो वोलेटिलिटी 3.74 से जाके 7.79 हो जाता है, राइट। तो ये चेंज तो है। अच्छा, दिनेश शेट्टी जी सेइंग यस सर, कॉल डेल्टा सेल लेग माइनस क्यों लिखा? कॉल डेल्टा सेल लेग माइनस क्यों लिखा? कॉल डेल्टा का सेल लेग क्या होना चाहिए? सूर्यकांत हेमराम जी, यू टेल मी। कॉल डेल्टा इज प्लस, यू आर सेइंग राइट। तो मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि कॉल डेल्टा ये सेल है। जब बाई होगा कॉल डेल्टा तो पॉजिटिव में होगा, जब सेल होगा तो माइनस में होगा। पुट डेल्टा का भी उल्टा है, जब पुट डेल्टा आपका बाई होगा तो नेगेटिव में होगा, सेल होगा तो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इट्स मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। तो डेल्टा की कितनी वैल्यू को न्यूट्रल मान सकते हैं? वैल्यू नियर टू जीरो इज अ न्यूट्रल स्टेट। व्हाई कांट वी डू इन फिन निफ्टी एंड मिड और मिड कैप निफ्टी? यू कैन सर्टेनली डू, but recommendation is that if you do it in bank nifty you will get a good result, but certainly you can do it in any instrument, and definitely it is a recommendation that you take paper trade in fin nifty, mid cap nifty, bank nifty, any instrument you wish। ठीक है, एनी आई मीन जब तक वो इंडाइसिस में ही करे ये इसको टेस्ट, अदरवाइज ये फेलियर भी हो सकता है अगर आप ये स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो। सुनील जी सेइंग, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी?
सी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी का लॉजिक यही है कि हम ऐसा ट्रेड करना चाहते हैं और हम ऐसा ट्रेडर बनना चाहते हैं जहाँ पे मार्केट में जो उतार चढ़ाव है उसमें हमारा साइकोलॉजी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। हम कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने का कोशिश नहीं करेंगे और करते भी नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी वन डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल नहीं चलता। इसका एक मीन डिवर्शन थियोरी है, डाउ थ्योरी भी बोलते हैं कोई कोई लोग, जो आप अगर देखेंगे और जाके इंटरनेट में सर्च करेंगे तो देखेंगे मार्केट का जो मूवमेंट है वो जिगजैग है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया, अभी धड़ाम से नीचे गिरा। ऐसे ही मार्केट का मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट में हमको ये लगता है कि हम अगर एक सेफ जोन और सेफ रेंज निकाल पाए और उधर आपका जो स्ट्रैटेजी है पूरा का पूरा एक्सपायर कर जाए तो हमें इतना मतलब एक्साइट होने का जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द ट्रेड। तो उसमें आपका एक पीस ऑफ माइंड बना रहेगा और आपका एक सेफ रेंज भी बना रहेगा जहां आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअस बेसिस में बिल्डअप होते जाएगा। ठीक है, तो यही इरादा है। When VIX, Praveen bhai is saying when VIX increases, it's better for deploying iron condor. Yes, certainly VIX जब बहुत बड़ा हुआ है तो आपको आयरन कॉन्डो डिप्लॉयमेंट में बहुत इजीली बेनिफिट आएगा जब आपको ये लग रहा हो कि विक्स गिरने वाला है। इसका एक कोरिलेशन है, वी विल अंडरस्टैंड इट व्हेन वी विल कवर द वोलेटिलिटी स्ट्रेटजी, राइट। सिफाली सिंह 0.05 तक न्यूट्रल हो सकता है, 0.05 तक न्यूट्रल हो सकता है, बट मैं तो नहीं चाहूंगा कि इतना दूर तक जाने के लिए। पर आप अगर नहीं कर पाए तो ठीक है, बट करने का कोशिश कीजिए जितना हो सके न्यूट्रल टुवर्ड्स जीरो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सपन भास्कर सर, अगर रेंज बाहर चले जाए तो आयरन कॉन्डोर काम करते हैं? नहीं, नहीं काम करेगा। हम रेंज के अंदर जब तक है तब तक सेफ है, नहीं तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एडजस्टमेंट भी हम सीखेंगे, इसका एडजस्टमेंट भी आता है, कैसे डेल्टा को हम लेके एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो हम बिल्कुल देखेंगे आगे के क्लासेस में। तो अब तक ये कॉम्पोजिशन का क्लास था, कैसे कॉम्पोजिशन करना है कैसे डिप्लॉयमेंट करना है वही हमने देखा। असीम जी saying, could you could the upper wing and lower wing be different? Yes, certainly it could be different according to your risk reward, according to your uh, expectation of the profit. You can change your upper or lower wing according to your choice. Actually, it can be different, certainly. SN Tripathi is saying, sir, you had informed up to 0.02 difference can be acceptable. Is it also applicable for delta neutral? You explained in the morning. Yes, yes, it is the delta neutral trade only. It is nothing but a delta neutral trade. So I have just shown you that it is an iron condor that I have just composed. So iron condor is a delta neutral trade only. So delta को ही हम play कर रहे हैं, ठीक है? तो यही आप देखेंगे। So we are calculating Bank Nifty VIX from Nifty VIX. Bank Nifty VIX directly not available. Bank Nifty VIX directly not available. Yes, Sunil ji. So that's why we are calculating and we have calculated it. मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी को एटीएम सेल किया, इसमें ओटीएम सेल के मॉर्निंग का स्ट्रेटेजी आकाश जी was an example only. It was not a strategy, not a recommendation. It was an example that how we can do a delta neutral strategy, how we can make a delta neutral trade. So it was an example only. Take it as like this will do. It's a proper strategy. You can say anything about that. So Manish Saxena is saying, is it okay if we note all price daily after market closes while paper trade? Certainly it works, but only thing is that it is recommended to take the price or note the price after 345, because in between 330 and 345 there is a market settlement phase, it is called. So there can be price fluctuation and price difference can be seen in different platforms. So it is recommended to note it after 345. Right? So Narinder Kaurji is saying, Narinder ji, I cannot actually understand what you have written. RI delta correlated with, can you please write it again, Narinder ji? Asim ji saying thanks. How can we calculate Bank Nifty VIX? Yes, it is already, I have said it already, how to calculate Bank Nifty VIX. So you can just go through the recording and you will understand it, right? So any more questions? Suraj Raj is saying something. So hi, Pradeep. Pradeep, are you, hello? Okay. So range is correlated with delta. Range is correlated with delta? No, not that much. Range is correlated with volatility. So volatility के मदद से हमने range decide किया और delta को हमने बस चेक में रखा कि delta neutral हो, ऐसा हमने strike price choose किया जहां पर delta neutral हो पूरा trade, ठीक है। तो range का correlation VIX के और volatility के साथ है और delta का
हमने देखा, चेक किया और डेल्टा को हमने उसी तरह से डिप्लॉयमेंट किया स्ट्राइक प्राइसेस को. शुभम वर्मा जी सेइंग दैट सर आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी किस सिनेरियो में नहीं बनाना चाहिए. अभी तो आयरन कॉन्डोर का बस कॉम्पोजिशन ही मैंने बोला. तो दिस थिंग्स विल डेफिनेटली कम, जहां पर आयरन कॉन्डोर हमें लॉस दे सकता है, हम वो भी चीजें डिस्कस करेंगे. अभी थोड़ा कॉम्पोजिशन में और पेपर ट्रेडिंग में ध्यान दीजिए, और वो भी जहाँ सिचुएशन आएगा बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि वो एकदम पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी जब हम सीख लेंगे, वोलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी, डेल्टा न्यूट्रल, थीटा स्ट्रैटेजी, तो सब कुछ सीखने के बाद ये चीजें सीखना आसान रहता है. ठीक है. तो गौरव नंदी जी, प्लीज शो द कैलकुलेशन ऑफ मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रेड. Max loss, max profit calculation is the same as I described in the morning session. You can go through the session once again, because repetition will be there for everyone and it will be a wastage of time. So I have written again. Narendra ji, I have said it already. Okay. Uh, Delta neutral strategy gives positive return in sideways market. Yes, perfectly said. In sideways market, it gives positive return, but that's why, because market is volatile now, so that's why we have got this kind of bigger range, 3.74% range for a week, so that our range doesn't get broken, and we are in a safe state, and we can actually collect all the premium. Okay. Please explain volatility calculation. Volatility calculation is already explained twice. So after the session ends, please go through the recording. It will help you. Sunil ji, as buy bank nifty range increases, risk reward ratio increases. As buy bank nifty range increases, it's not understandable properly. Sunil ji, can you please explain it? Narendra Kaurji is saying, if market is out of range, that means delta is disturbed. Certainly, it is the right thing. If the range is broken, before that, delta will get disturbed, and there comes our adjustment part. Then we will adjust our position and correct the delta and make it a delta neutral. Make the whole strategy a delta neutral again. So that's the idea. Ravi Bitlaji saying, what are volatility-based strategies? Volatility-based strategies we will come when we will understand calendar swing. Okay. Varunji is saying, as VIX is increasing towards expiry, is it helpful strategy during election? See, during election, I mean, it's not advisable. I'm not advising you to do a real trade, but definitely I'll advise you to take paper trade only. And you take paper trade, that is advised, and that is, I mean, properly advisable, because this kind of situation we will not get in 4 years, next 4 years. So please take as much paper trade as possible. And if you can successfully cross this phase, you can say that you have I mean, crossed a significant phase of your life with profit, of course. Narendra नरेंद्र इज सेइंग, सर आपकी सेंसिबल स्क्रीन पे जो ऑप्शन दिखता है वो हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखता है सर, कोई सेटिंग्स का होता है. सर्टेनली सेटिंग्स होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ. सेटिंग्स का दो ही सेटिंग्स मैंने चेंज किया, जहाँ ग्रिक्स व्यू में जाके हमने कस्टमाइज ग्रिक्स व्यू किया, और इधर आईवी को मैंने ऑन किया. ठीक है, ये एक चीज किया. और दूसरा चीज जो है, आपके शायद सब स्ट्राइक प्राइस नहीं दिखता होगा, वो सेटिंग्स में जाके आप ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो कितना देख सकते हैं, कितना स्ट्राइक प्राइस आप ऊपर नीचे देखना चाहते हैं, उसको आप चेंज करके 40 कीजिए, आपको सब दिख जाएगा. ठीक है. Well, all right. So I am done with all the questions. Now let me go to the paper trading section and explain you how paper trading to be done. So it is the paper trading template. Okay. So if you go to our Discord server group, you can find paper trading template is given there. Whoever is not having the access of paper trading template, you can please download from the resources section of our Discord server official channel. Let me just show you for the whole group. जिनके पास भी ये पेपर ट्रेडिंग टेम्पलेट नहीं है, तो वो उधर से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. ये रिसोर्सेज सेक्शन पर आप जाइएगा, सॉरी डाउनलोड सेक्शन पर आप जाइएगा, आई वॉज रॉन्ग. सो डाउनलोड सेक्शन पर आपको आयरन कॉन्डोर पेपर ट्रेडिंग टेम्पलेट एक अनप्रोटेक्टेड है और एक रेगुलर टेम्पलेट है, जो भी चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो डाउनलोड करने में आपको कुछ ऐसा एक टेम्पलेट मिलेगा, जहाँ पर आप पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये टेम्पलेट में आपको चारों लेग बना के दिया हुआ है. 4 सेक्शंस आर देयर, जहाँ पर आप एक कॉल लेग लेंगे, एक कॉल लेग सेल, कॉल लेग बाई, पुट लेग सेल, पुट लेग बाई आप लेंगे. और जिस दिन आप डिप्लॉय करेंगे, उस दिन का कौन सा वो बार है, कौन सा वो डे है, वो आप लिखेंगे, लिखना चाहते हैं तो. बैंक निफ्टी का स्पॉट कितना चल रहा है, एटीएम का वो भी आप लिख सकते हैं, एटीएम किधर है. ठीक है. प्राइस यू विल नोट डाउन, these are mandatory columns. Price you will note down, theta you will note down, delta you will note down.
This is the work for the first day when you are deploying the strategy. And from the next day onwards, fixed, time. If you are taking in at the market end, you can take anytime after 340. So you will take last traded price and profit will get automatically calculated there. And after that, you need to take two things on also, that theta and delta. And delta का जो हिसाब है ये पूरा आप इधर लास्ट एंड में एक बार लिखेंगे कि ये तो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड हमने आपने बना दिया था फर्स्ट डे में. तो नाउ इन द डे वन व्हेन यू आर टेकिंग द प्राइस फ्रॉम एनी टर्मिनल, सो डेल्टा का क्या स्टेट है, क्या सिचुएशन है, वो आप पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी में ये इधर लिखेंगे. ठीक है. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट एक कॉलम होता है जो मार्जिन आपको इस पूरा ट्रेड में क्या क्या लगेगा, ये आप कैलकुलेशन करने के लिए मार्जिन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं. आप किसी को आता है मार्जिन कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं? एनीवन knows how to calculate margin with the help of margin calculator? Okay, so बहुत जनों को आता है, but I'm just repeating once again, margin calculator कैसे यूज करते हैं. कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है. आप अगर देखेंगे, मैं बस वही जो ट्रेड मैंने लिया था वो ट्रेड का ही मैं एग्जांपल उठा के एक मार्जिन कैलकुलेशन करने वाला हूँ. ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा अगर आप गूगल में जाके लिखेंगे जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर. तो आपको इधर फ्यूचर में ऑप्शन सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट पे जाके ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इधर जाके आपको बैंक निफ्टी लिखना है और एक्सपायरी चूज करना है विच इज 29 मई. ठीक है. तो कॉल का स्ट्राइक प्राइस इधर सेल बाई आप लिख सकते हैं, नेट क्वांटिटी इधर ऑटोमेटिकली फेड है. ठीक है. तो स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे. तो कॉल साइड में स्ट्राइक प्राइस हमारा था दो. वो दो स्ट्राइक प्राइस जो था वो है कॉल साइड में 49,900, 50,400. ठीक है. 49,900 इसका था आपका सेल. ठीक है. तो सेल लेग हमने ऐड किया और था 50,400 इसका था बाई. ठीक है. ऐड किया और था पुट साइड का दो लेग. पुट साइड का लेग्स जो थे वो थे 46,300, 45,800. तो 46,300 का जो था वो था सेल एंड 45,800 का जो था वो था बाई पुट साइड. ठीक है. तो ये पूरा ट्रेड आपको करने के लिए बस टोटल मार्जिन जो लगेगा वो लगेगा 35,985 रुपीज. ठीक है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्रेड. तो इधर देखिएगा आप चारों के चारों लेग्स आपको दिखेंगे, जो भी बाई है सेल है उसमें बी और एस लिखा रहेगा. तो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो पूरा ट्रेड का रहेगा वो रहेगा 1,36,000. और ये ट्रेड हेज्ड है. तो ये ट्रेड इसीलिए हमने हेज किया है क्या, ताकि आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल सके प्रोटेक्शन के साथ साथ. तो आपका यही ट्रेड जो 1,36,000 में डिप्लॉयमेंट होने वाला था, ड्यू टू द फैक्ट दैट यू हैव हेज्ड द ट्रेड एंड प्रोटेक्टेड द लॉस, कवर्ड द लॉस, सो एक्सचेंज इज ऑफरिंग यू एट अ प्राइस ऑफ 35,985. तो यही चीज आप इधर जाके लिखेंगे. आपका जो भी ट्रेड आपने डिप्लॉय किया, आपका जो लेग्स के हिसाब से मार्जिन रिक्वायरमेंट उधर से आता है तो वो आप इधर लिखेंगे. ठीक है. मैक्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको सुबह का क्लास में बोल दिया था. जस्ट रिपीट इट वंस अगेन. यू विल फाइंड हाउ टू कैलकुलेट मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस. ठीक है. तो ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा. ठीक है. एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यू कैन ऑल्सो गेट. मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ अगर आप प्रॉफिट का ये बनाएंगे, परसेंटेज बनाएंगे, तो आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकलता है. तो यही पूरा पूरा चीज है जो टेम्पलेट में दिया हुआ है. आपको बस यही टेम्पलेट फिलअप करना है इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस पेपर ट्रेड. ठीक है. एक एक करके दिन आपको जैसा बीत जाएगा आप इधर ट्रैक करते रहिएगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू विल डू पेपर ट्रेडिंग. देयर इज अ सेक्शन ऑलरेडी मेड जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो हमारा पार्टिसिपेंट्स है जो इधर डेल्टा न्यूट्रल पेपर ट्रेडिंग बोल के एक आपको सेक्शन मिलेगा जहाँ पे सभी लोगों ने जो पेपर ट्रेडिंग अभी कर रहे हैं, तो सभी लोगों ने बहुत मेहनत से एक एक करके ट्रेड कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट लाइक टू शो यू वन ट्रेड फ्रॉम मिस्टर वर्मा. तो वर्मा जी, जो शुभम वर्मा जी जो है, ये ट्रेड देखिए. आप जो नया पार्टिसिपेंट्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड्स देखना और देख के समझना कि कितना दिनों से एक एक ट्रेड सब कोई ट्रैक कर रहा है. तो शुभम वर्मा जी हैज टेकन द ट्रेड. First day is 26th of April, which is 1 month back. From 1 month he has been tracking that trade. Okay. तो ट्रेड ट्रैक करते करते अभी वो 17th डे पर है.
and the trade is profitable. अभी अगर आप देखें तो वो 26 अप्रैल को जब ट्रेड लिए थे, आप जस्ट गो एंड चेक द वोलेटिलिटी. Volatility would have been sir, near about. Can anyone please check what was the volatility of 26th of April 2024? Can anyone check from any terminal and tell me in the chat box? India VIX, India VIX. नो सुनील जी, इंडिया विक्स रिकॉर्ड करने का कोई जरूरत नहीं. इंडिया विक्स कितना था, कोई अगर देख सकता है तो देखकर मुझे बोले एक बार कि व्हाट वाज इंडिया विक्स ऑन 26th ऑफ अप्रैल 2024. तो अगर आप देखेंगे कि कितना मेहनत से एक एक करके सब कोई प्रैक्टिस कर रहा है और दे आर गेनिंग कॉन्फिडेंस कि मार्केट अगर इस स्टेट पर हो जहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शन चल रहा है हर कोई स्टेट पर, मार्केट इज वेरी वोलाटाइल, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, मार्केट गया भी. पर देखिए आपका ये जो ट्रेड उन्होंने किया, वो ट्रेड अभी भी प्रॉफिटेबल स्टेट पर ही है. इन्होंने इस मंथ भी 2.85% जनरेट कर लिया. तो शुभम भारद्वाज हैज सेड इट that it was around 11. So now, can you please, I mean, can you guess that VIX has gone 100% up from 10 to 21? 100% jump in VIX we have seen in this phase. And still the trade is in a profitable state, no adjustment required. So that's the beauty of the trade. And that's the beauty of the trade. Why I'm saying? Because he has calculated everything. And after doing all the calculation, he has fixed certain range. वो 2.85% पर ही खुश है. पर उन्होंने ये देखा कि ये अगर 2.85% मुझे पीसफुली मिल रहा है, वो सबसे जरूरी है उनके लिए. तो आपके लिए क्या जरूरी है वो आप डिसाइड कीजिए. आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है या रिस्क रिवार्ड जरूरी है. रिस्क रिवार्ड भी इनका बहुत ही अच्छा है. 2.321 इज अ वेरी गुड रिस्क रिवार्ड. बट अभी जैसा जैसा आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर, मतलब फिक्स वोलेटिलिटी ऊपर चलते चला जाएगा, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो कैन बी लिटिल हैम्पर्ड. बट डोंट वरी, you have certain tools. With the help of certain tools you decide that which range you want to play with. तो इसी हिसाब से आप ट्रेड बनाते जाइए. ये तो बस एक एग्जाम्पल है. ऐसा शुभम जी की तरह काफी सारा एग्जाम्पल्स है जो बिल्कुल इसी तरह शिद्दत से, बड़े मेहनत से एक एक करके ट्रेड कर रहे हैं और उनको जाके एक एक महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो आप भी कीजिए. ये नए लोगों में से जो भी अब आज सुन रहे हैं, जिनको भी अगर कुछ भी मतलब आज का पूरा सर के ऊपर से जा रहा है, तो भी टेंशन करने का कोई बात नहीं है. बेसिक चीजों को समझिए, देखिए और सोच के समझ के तब भी ट्रेड डिसाइड कीजिए और ट्रेड कीजिए. ठीक है. तो मैं तो यही बोलूंगा कि और एक बार मैं दिखा देता हूँ. आपने किसी ने आप में से रिक्वेस्ट किया था कि कहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं. ये डाउनलोड्स का एक सेक्शन ही दिया हुआ है डिस्कॉर्ड पर. तो वो डाउनलोड सेक्शन पर अगर जाएंगे आप, तो ये कैलेंडर आयरन कॉन्डोर पेपर ट्रेडिंग का आपको मिलेगा. ठीक है. और नीचे जो है पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस डेल्टा, ये अगर आप खोलेंगे तो इधर आपको ये जो कैलकुलेशन का कैलकुलेटर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर आपको मिलेगा जो ऑलरेडी बना हुआ है. आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डालना है इधर. इधर जाके आपको वोलेटिलिटी विक्स डालना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और आपका कितना दिन और कितना महीना और कितना मतलब वीक्स आपके हाथ में है वो डालना है. आपका पूरा फैक्टर्स और वोलेटिलिटी निकल के इधर आ जाएगा. एंड यू कैन कैलकुलेट विद दैट numbers. Okay. So Praveen Bhai is having a question. I am also watching Iron Condor after VIX raising 2 to 3% easy. Watching since 8th May. Fantastic. Please watch it. जितना दिन आप वॉच करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कोई सर्टेन स्ट्रैटेजी के ऊपर. देखिए, 10 स्ट्रैटेजी जानना जरूरी नहीं होता है. एक स्ट्रैटेजी में मास्टरी करना बहुत जरूरी होता है. उसके हिसाब, मेरे हिसाब से आप एक स्ट्रैटेजी में मास्टर हुई है, उसका मतलब इन एंड आउट सब कुछ जानिए, तभी आप कर पाएंगे उस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से मैनेज, मार्केट का कंडीशन कुछ भी हो. ठीक है. Suman Mukherjee is saying, can we get the volatility calculation spreadsheet? Yes, Suman, I have already described that. You go to that section of downloads. So last one is a sheet where you will get the calculator. Arun Baral, please look at my screen. It is not app. It is Discord server, and you go there. There is a download section. You download from there only. नरेंद्र इज सेइंग, सर कोई इशू रहेगा तो आपको कॉल कर सकते हैं. 10 रुपया पर मिनट चार्ज है, कर सकते हैं आप. कोई बात नहीं, यू कैन डू नरेंद्र. Any more question? Any more question? If you have, you can just shoot. I'm about to finish this session. I think you like it. If not, I'll try my best that you like my future sessions. All right. So with this good note, I'll just tell everyone that please practice.
There is no alternative to practice. There is no quick fix as well. So practice, and that will give you confidence. Neither I nor Mr. Kundan Kishore can give you confidence. We can only encourage you to do practice in a right way, so that you can get confidence and go to market in an easy way. Like sir said in a session that take it as a job पे जाते हुए जैसे आपको एंग्जाइटी नहीं होता, उधर परफॉर्मेंस का प्रेशर तो रहता है पर एंग्जाइटी तो नहीं होता। तो इसी तरह ये एंग्जियस होकर नहीं करना है, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा, बट जैसे जैसे आपका स्किल डेवलप होते जाएगा वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है सर, मॉर्निंग में क्या कवर किया जाएगा? मॉर्निंग में सर विल कम एंड सर विल सर्टेनली हैव सम एजेंडा, सो it's a surprise. Let's see what will be covered in morning. There is a price difference between the cell legs. Yes, there is a price difference. Doesn't matter. Don't worry. We are playing with delta. Is there any class tomorrow morning? Yes, definitely. See, but I just want to show you something. There is a class. You don't ask for the classes if there is a class. There is a routine already given. There is schedule already given from May 22nd to June 7th. There is consecutive classes in every day at 8 p.m. 7 a.m. का भी फ्राइडे तक चलेगा, और 8 p.m. का जो क्लास है वो 7 जून तक चलेगा, जिसका शेड्यूल ये है, और जिसका जूम सेशन का लिंक यही रहेगा। अगर किसी दिन मैं भूल गया और सर भूल गए कि जूम लिंक डालना, तो आप इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो ये सारे दिनों के लिए। ठीक है, ये फिक्स्ड। All right, excellent revision, Isha is saying. Thank you so much. You liked it. I'm glad. सर मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस का कैलकुलेशन एक बार बता दीजिए। मैं भी नहीं बताऊंगा। मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट का कैलकुलेशन इज वेरी, इट इज ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस सेशन, मॉर्निंग सेशन। आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इट इज वेरी इजी। ठीक है, थैंक यू मोइनक जी, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। विल मीट अगेन टुमारो। ओके, सो सी यू एट मॉर्निंग 7। Thank you, Asim ji, Akil Sharma, Dinesh Shetty ji, Sheetal ji, Abhijit ji. Thank you so much. Thank you. You guys are lovely. Thank you. So let me just stop the recording and stop the session.